नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बैलेंस एंड बूस्ट। और आज जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो शायद भारत के हर घर में किसी न किसी को परेशान कर रहा है। ये समस्या सिर्फ दिखने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज को भी अंदर तक प्रभावित करती है। हम बात कर रहे हैं हेयर लॉस और हेयर फॉल की। और ख़ास बात ये कि बिना महंगा इलाज और बिना सैलून के आप अपने घर में रहकर अपनी स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि क्या घर पर किया गया इलाज सच में काम करता है? तो इसका क्लियर साइंटिफिक जवाब है कि हाँ, कंडीशन समझकर टारगेटेड उपाय करें तो होम ट्रीटमेंट सरप्राइजिंगली पावरफुल होता है। और इसका सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि ये सुरक्षित है, अफोर्डेबल है और लगातार करने पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। सबसे पहले इस वीडियो की दिशा साफ कर दूं। आज हम परमानेंट सॉल्यूशन क्लेम नहीं कर रहे, क्योंकि बायोलॉजी में एब्सोल्यूट कोई नहीं कह सकता। लेकिन हम ये ज़रूर दिखाएंगे कि साइंटिफिकली हेयर फॉलिकल को रिवाइव कैसे किया जा सकता है, किस तरह स्कैल्प सर्कुलेशन इम्प्रूव किया जा सकता है, हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस किया जा सकता है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को ठीक करके बालों को फिर से ग्रो होने के लिए सबसे नेचुरल एनवायरनमेंट कैसे दिया जा सकता है। अक्सर लोग कहते हैं हेयर फॉल रुकना मुश्किल, ग्रोथ तो और भी मुश्किल। लेकिन जब हम अंदर और बाहर दोनों तरफ से काम करते हैं तभी असली इम्प्रूवमेंट दिखती है। और ये वीडियो उसी होलिस्टिक अप्रोच पर तैयार किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे वो असली कारण जो आपके बाल गिरा रहे हैं और आपको हर शैम्पू, ऑयल और सीरम बदलने पर मजबूर कर रहे हैं, ताकि आपको क्लियर आइडिया मिले कि असल गिरावट क्यों हो रही है। क्योंकि जब तक आप कारण नहीं पहचानेंगे तब तक कोई भी ट्रीटमेंट परमानेंट असर नहीं करेगा। अब साइंटिफिकली देखा जाए तो बाल झड़ने के 3 बड़े कारण होते हैं। पहला जेनेटिक्स, जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहलाती है। दूसरा हार्मोन्स इम्बैलेंस और तीसरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इसके अलावा स्ट्रेस, स्लीप और पोल्यूशन भी मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि घर में रहने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी कैटेगरी में आता है। इसलिए होम ट्रीटमेंट तभी सही काम करेगा जब हम अपनी कैटेगरी समझकर रूटीन फॉलो करें। चलिए समझते हैं हार्मोन्स इम्बैलेंस। साइंटिफिकली जब टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट होता है तो वो बाल की जड़ यानी हेयर फॉलिकल को श्रिंक करके उसे वीक बनाता है। ये कंडीशन ज्यादातर मेन में होती है, लेकिन विमेन में भी PCOS और थायराइड की वजह से हेयर थिनिंग देखने को मिलती है। इस कंडीशन में नॉर्मल शैम्पू और नॉर्मल ऑयल ज्यादा काम नहीं करते जब तक हम DHT कन्वर्जन धीरे करने की कोशिश ना करें। इसलिए घर पर इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें बिना केमिकल के इस कन्वर्जन को नेचुरली स्लो कर सकते हैं, जैसे पंपकिन सीड ऑयल, रोजमेरी ऑयल, अनियन जूस, फेनुग्रीक यानी मेथी और 100 पाल्मेटो वाली नेचुरल हर्ब्स। अब कुछ लोग पूछते हैं क्या अनियन जूस सच में काम करता है? तो स्टडीज कहती हैं कि अनियन में सल्फर होता है जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और फॉलिकल्स को ऑक्सीजन रीच करवाता है, जिससे रीग्रोथ इम्प्रूव होती है। अब दूसरी सबसे कॉमन वजह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आपके शरीर को प्रोटीन, विटामिन D, बायोटिन, जिंक, ओमेगा 3, आयरन और B12 की कमी है तो बाल गिरना ऑलमोस्ट गारंटीड है। और ये कंडीशन अनदेखा इसलिए होती है क्योंकि लोग बाल गिरने पर ओनली शैम्पू बदलते हैं, डाइट नहीं बदलते। जबकि साइंटिफिकली हमारी हेयर स्ट्रक्चर खुद केराटिन प्रोटीन से बनती है। तो जब तक प्रोटीन इनटेक बॉडी में स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हेयर ग्रोथ नेचुरली कमज़ोर रहेगी। इसलिए होम ट्रीटमेंट फाउंडेशन एक्चुअली डाइट चेंज है, ना कि सिर्फ ऑयल और शैम्पू। अगर आपकी डाइट कमज़ोर है तो कोई भी एक्सपेंसिव सीरम लिमिटेड काम करेगा। इसलिए इस वीडियो में हम ऐसे फूड डिटेल में बताएंगे जो रोज घर पर खाए जा सकते हैं और हेयर ग्रोथ को काफ़ी इम्प्रूव करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल होम ट्रीटमेंट्स की और शुरुआत करेंगे रोजमेरी ऑयल से। ये दुनिया का सबसे रिसर्च्ड नेचुरल हेयर ग्रोथ ऑयल है। कई क्लिनिकल स्टडीज बताती हैं कि रोजमेरी ऑयल मिनॉक्सिडिल जितना इफेक्टिव देखा गया है, सर्कुलेशन और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की वजह से। अब ये कैसे यूज़ करें?
2 चम्मच कैरियर ऑयल कोकोनट या कैस्टर ऑयल लें और उसमें 7 से 10 ड्रॉप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिलाएं। स्कैल्प पर मसाज करें और रात भर लगा रहने दें। हफ्ते में 3 बार करें। ये इतना इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि स्कैल्प के माइक्रो ब्लड वेसल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे फॉलिकल्स एक्टिव होते हैं। इसी तरह अनियन जूस बहुत पावरफुल है, लेकिन उसे थोड़ी सावधानी से इस्तेमाल करें, वरना स्कैल्प इरिटेट कर सकता है। सप्ताह में 2 बार 30 मिनट लगाकर माइल्ड शैम्पू से धो लें। अगला पावरफुल होम इंग्रेडिएंट है मेथी, यानी फेनुग्रीक। इसमें निकोटिनिक एसिड और प्रोटीन होता है जो बालों को ब्रेक होने से रोकता है। ओवरनाइट सोक करके पेस्ट बना लें। स्कैल्प पर 30 मिनट लगाएं। लेकिन अगर आपको डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन या इचिंग की समस्या ज़्यादा है तो एलोवेरा सबसे चीप और मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। ये स्कैल्प को काम करता है और फंगस रिड्यूस करता है, जिससे हेयर ग्रोथ के रास्ते साफ हो जाते हैं। कई बार हेयर ग्रोथ नहीं रुकती सिर्फ फंगस ब्लॉकेज की वजह से। इसलिए एलोवेरा जेल रात में रूट्स पर लगाकर सोना सरप्राइजिंगली इफेक्टिव तरीका माना जाता है। अब बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग होम हेयर मास्क की, जो साइंटिफिकली बैक्ड इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है। एक बोल में 2 बड़े चम्मच दही, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, आधा नींबू, 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा और 1 चम्मच मेथी पाउडर मिलाएं। सप्ताह में 2 बार इस्तेमाल करें। यह हेयर शाफ्ट स्ट्रेंथन करता है और स्कैल्प माइक्रोबायोम इंप्रूव करता है, जिससे ओवरऑल रूट स्ट्रॉन्गर होते हैं। कई व्यूअर्स पूछते हैं, क्या लेमन हेयर ड्राई करेगा? तो हाँ, एक्सेसिव लेमन नुकसान करता है, लेकिन कंट्रोल्ड क्वांटिटी डैंड्रफ रिड्यूस करने के लिए काफी इफेक्टिव है। होम ट्रीटमेंट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर है स्कैल्प मसाज और इन्वर्जन टेक्निक। अब ये केवल तेल लगाना नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली स्कैल्प में ब्लड फ्लो को एक्टिवेट करना है, जो फॉलिकल्स को रिवाइव करता है। जब आप 5 मिनट फिंगर टिप मसाज करते हैं तो हेयर रूट तक ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है और ग्रोथ नेचुरली इंप्रूव होती है। अब इन्वर्जन टेक्निक में आप सिर नीचे झुकाकर 2 मिनट मसाज करते हैं, जिससे सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है और कई लोग रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें नोटिसेबल रीग्रोथ दिखी। बस रोज थोड़ा समय निकालें। अब डाइट पर आते हैं। प्रोटीन रिच डाइट होम ट्रीटमेंट का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है, क्योंकि हेयर केराटिन से बनता है, जो बेसिकली प्रोटीन है। अगर आप हीलर प्रूफ होम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो रोज 60 to 80 ग्राम प्रोटीन लेने की कोशिश करें। घर में अवेलेबल ऑप्शंस में कर्ड, मिल्क, पनीर, एग, दाल्स, चना, पीनट्स, स्प्राउट्स, ओट्स और आलमंड्स बेस्ट ऑप्शंस है। अब जिंक और ओमेगा 3 की बात करें तो फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स सस्ते और पावरफुल होम सप्लीमेंट्स हैं। इन्हें रोज 1 चम्मच पानी से खाएं। विटामिन डी और B12 डेफिशिएंसी के बिना कोई भी हेयर ट्रीटमेंट फुल रिजल्ट नहीं देगा, इसलिए थोड़ी धूप लें और कभी-कभी सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह से लें। आयरन रिच फूड्स भी ज़रूरी हैं, जैसे स्पिनच, जैगरी, बीटरूट। इसलिए डाइट में ये सिंपल चीज़ें ऐड करना नियमित ऑयल या शैम्पू बदलने से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। अब बात करते हैं हेयर वॉश रूटीन की। घर में कई लोग रोज शैम्पू करते हैं, जिससे हेयर ड्राई और वीक होते हैं। आइडियली हफ्ते में 2 या 3 बार माइल्ड शैम्पू करें। सल्फेट और पैराबिन फ्री चूज करें। जरूरी नहीं एक्सपेंसिव हो, बस जेंटल होना चाहिए। बाल धोने के बाद कभी टॉवल से जोर रगड़े नहीं, बस लाइटली प्रेस करके ड्राई करें, क्योंकि वेट हेयर बहुत फ्रिजाइल होते हैं और फॉल सबसे ज्यादा इसी टाइम होता है। ऑयलिंग में कोकोनट, कैस्टर और मस्टर्ड बेस्ट हैं, लेकिन ओवरनाइट ऑयलिंग ही इफेक्टिव होती है। सिर्फ 2 घंटे लगाकर धो देने से रियल बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए रात में ऑयल मसाज करने की आदत डेवलप करें। अब बात करते हैं स्ट्रेस और स्लीप की, जो इनडायरेक्ट बट पावरफुल कारण है। स्ट्रेस में कॉर्टिसोल बढ़ता है, जो हेयर साइकिल डिस्टर्ब करता है। इसलिए 2 सिंपल होम हैबिट्स, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग बहुत असर करते हैं। सोने से पहले मोबाइल अवॉइड करें। ट्राई करें कि दिन में 2 बार 10 मिनट स्लो डीप ब्रीदिंग करें। नींद पूरी होना सबसे लॉजिकल लेकिन इग्नोर्ड चीज है। 6 से 8 घंटे प्रॉपर स्लीप हेयर ग्रोथ का इनविजिबल बूस्टर है, और यही चीज होम ट्रीटमेंट को सुपर इफेक्टिव बनाती है। अब थोड़ा साइंस डेप्थ में चलते हैं। जब फॉलिकल्स मिनिएचराइज होते हैं तो वो रेस्ट स्टेज में चले जाते हैं, जिसे किलोजन फेज कहते हैं, और बोल्ड स्पॉट्स ग्रेजुअली डेवलप होकर परमानेंट दिखाई देने लगते हैं। होम ट्रीटमेंट्स फॉलिकल्स को 2 तरीके से एक्टिवेट करते हैं, एक ब्लड फ्लो बढ़ाकर और दूसरा इन्फ्लेमेशन कम करके। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही असली ग्रोथ ट्रिगर करता है, और यही रीजन है कि रोजमेरी, अनियन और एलोवेरा को साइंटिफिकली इफेक्टिव माना जाता है। और खास बात, ये किसी जेंडर या एज पर डिपेंडेंट नहीं रहता। अब एक कॉमन कंफ्यूजन माइक्रो नीडलिंग का।
बहुत लोग पूछते हैं घर पर करें या नहीं। थ्योरेटिकली माइक्रो नीडलिंग फॉलिकल को स्टिमुलेट करती है, लेकिन सेल्फ एप्लीकेशन रिस्क वाला है, इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए एट होम अवॉइड करना सेफ ऑप्शन है। बेटर है नेचुरल सर्कुलेशन मेथड्स चुने, जैसे रोजमेरी, मसाज, इन्वर्जन और फिजिकल एक्सरसाइज। अब कुछ मिथ्स क्लियर करते हैं। पहला मिथ, शैम्पू बाल उगाता है। सच ये है, शैम्पू सिर्फ क्लीनिंग है। दूसरा मिथ, हेयर ऑयल बाल उगाता है। सच ये है, ऑयल केवल नरिशमेंट और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, ग्रोथ रूट साइकिल डिसाइड करती है। तीसरा मिथ, शेविंग से बाल मोटे आते हैं। साइंटिफिकली शेविंग का कोई इफेक्ट नहीं है, ग्रोथ जेनेटिक्स एंड हार्मोन्स डिसाइड करते हैं, इसलिए घर के सिंपल नेचुरल रेमेडीज ही ज़्यादा लॉजिकल और साइंटिफिक होते हैं। अब बात करते हैं हेयर स्टाइलिंग हैबिट्स पर। एक्सेसिव हीट यानी स्ट्रेटनर, ड्रायर और केमिकल कलर फॉलिकल को धीरे धीरे डैमेज करते हैं, इसलिए अगर हेयर फॉल ऑलरेडी है तो स्टाइलिंग कम करें। नेचुरल कलर या हिना एक अच्छा विकल्प है। टाइट हेयर टाइज यानी बहुत कसकर बांधना ट्रैक्शन एलोपेशिया का कारण बनता है, इसलिए लूज हेयर स्टाइल रखें और कॉटन पिलो कवर यूज करें, जिससे फ्रिक्शन कम हो, हेयर फॉल नोटिसेबली रिड्यूस होता है। अब एक नेचुरल इंटरनल डिटॉक्स भी जरूरी है, क्योंकि पोल्यूशन और जंक फूड स्कैल्प इन्फ्लेमेशन बढ़ा देते हैं, इसलिए रोज पानी एडिक्वेट मात्रा में लें। ग्रीन टी या तुलसी टी लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करें, इससे हेयर रूट ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचते हैं और होम ट्रीटमेंट नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनता है। अब एक पावरफुल वीकली रूटीन बताता हूँ जो आप घर पर फॉलो कर सकते हैं। सोमवार नाइटली ऑयल रोजमेरी विद कोकोनट, मंगलवार अनियन जूस, बुधवार एलोवेरा स्कैल्प रात भर, गुरुवार फेन्यूग्रीक पेस्ट, शुक्रवार योगर्ट मास्क, शनिवार स्कैल्प मसाज और इन्वर्जन टेक्निक, रविवार रेस्ट। ये रूटीन सिर्फ 30 दिन फॉलो करके देखें, नोटिसेबल डिफरेंस मिलेगा। सबसे पहले ड्राइनेस कम होगा, फिर फॉल कंट्रोल होगा और फिर धीरे ग्रोथ दिखाई देगी। अब बात करते हैं रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की। होम ट्रीटमेंट मैजिक नहीं करता, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देता है। एवरेज रिजल्ट्स 45 to 90 डेज के बीच दिखाई देते हैं, इसलिए पेशेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हेयरफॉल का इलाज जहां बाहर शो करता है, वहीं अंदर साइंस से इंप्रूव होता है, इसलिए इंटरनली स्ट्रांग होना एक्चुअल ट्रीटमेंट है, एक्सटर्नल सिर्फ सपोर्ट है और कंसिस्टेंट रूटीन ही ग्रोथ अनलॉक करता है। अगर आप 100% नेचुरल होम प्लान फॉलो करना चाहते हैं तो आपकी 3 प्रायोरिटीज फिक्स रखें: डाइट, प्रोटीन, हाइड्रेशन और स्कैल्प केयर। ये 3 पिलर्स मिलकर एक्चुअल इंप्रूवमेंट देते हैं। बाकी खुद को स्ट्रेस फ्री रखें, थोड़ा सेल्फ लव और थोड़ा पेशेंस आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देंगे। बहुत लोग एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के पीछे लग जाते हैं, लेकिन नेचुरल ट्रीटमेंट क्वाइटली लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देता है। अगर आपको थायराइड या पीसीओएस है तो डाइट में एक्स्ट्रा ध्यान दें, क्योंकि हार्मोनल रीजन डोमिनेंट होता है। अगर थायराइड अनकंट्रोल्ड है तो हेयर फॉल वापस आएगा, इसलिए डॉक्टर ट्रीटमेंट के साथ होम केयर परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बहुत व्यूअर्स पूछते हैं क्या होम ट्रीटमेंट परमानेंट है, तो जवाब है परमानेंट रूटीन परमानेंट रिजल्ट्स देता है। रूटीन हटाओ, रिजल्ट स्लो हो जाएंगे, इसलिए इसे लाइफस्टाइल बनाना बेस्ट प्रैक्टिस है। अब आउटरो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप चाहते हैं कि घर पर सेफ तरीके से हेयर लॉस कंट्रोल करें, तो इस चैनल पर हेल्थ और हेयर साइंस पर गहराई से वीडियो मिलेंगे। हम हर वीडियो में प्रैक्टिकल साइंस और इजी होम मेथड दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक विषय पर डीप वीडियो बनाएं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दें। आपकी एक क्लिक किसी स्ट्रगलिंग पर्सन की लाइफ में रियल डिफरेंस ला सकती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और हमेशा बैलेंस एंड बूस्ट करते रहें।